आपका स्वागत है स्टडी योद्धा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। क्या? घन और घनाभ। घन और घनाभ। सबसे पहले हम देखेंगे घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। देखो, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। ठीक, देखो ये क्या है हमारा घन, और इधर देखो ये बनाएंगे हम एक घनाभ। ये हमने बनाया घनाभ। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होगी। ये क्या है हमारा घन और ये क्या है हमारा घनाभ। ठीक है, देखो एक तो इस घन हो या हो घनाभ, उसमें हमारे क्या होते हैं कोने, किनारे और फलक। तो इनकी संख्या क्या होती है? घन हो या घनाभ, कोने हमें हमेशा हमारे कितने होंगे 8, किनारे हमेशा हमारे कितने होंगे 12, फलक हमारे हमेशा कितने होंगे 6। ठीक, तो ये हमारे पास एक लकड़ी का गुटका है और इसकी आकृति कैसी है? घनाकार, यानी घन की आकृति है। अब मैं बताऊंगा इसमें आपको किनारे 8 कैसे, किनारे 12 कैसे होते हैं, कोने 8 कैसे होते हैं और फलक 6 कैसे होते हैं। देखो कोने कहाँ होते हैं? जहां हमें 3 सतह दिखाई देती है। हमेशा कोनों पर हमें 3 सतह दिखाई देती है, 1 2 3। तो ये कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 और 4 इसके विपरीत, 1 2 3 4। तो 8 क्या होते हैं हमारे कोने। बात आती है किनारों की। एक तो लंबाई के सापेक्ष 1 2 3 4, ये 4 ऐसे, 4 किनारे ऐसे, 4 ऐसे और 4 ऐसे। ठीक है, तो 4 लंबाई के सापेक्ष, 4 चौड़ाई के सापेक्ष और 4 ऊंचाई के सापेक्ष कितने किनारे हुए 12। तो किनारे हमारे कितने होंगे 12, कोने 8, फलक जो सतह होती है वो होते हैं फलक हमारे 1 2 3 4 5 6। जैसे हमारे लूडो के पासे में होते हैं, उसी तरह से इसमें 6 फलक होते हैं, उसमें भी 6 फलक होते हैं, इसमें भी 6। लूडो का जो पासा होता है वो भी तो घनाकार होता है। तो चाहे घन हो चाहे घनाभ, हमेशा कोने 8 रहेंगे, किनारे 12 रहेंगे और फलक 6 रहेंगे। ठीक, इसी तरह इसमें भी, इसके भी सेम रहेंगे, कोने, किनारे और फलक। ठीक, कोने 8, किनारे 12, फलक 6। अंतर क्या है दोनों में? सिर्फ इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी तीनों चीज बराबर होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे घन पर, उसके बाद घनाभ पर। सबसे पहले घन का जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन घन का, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया तो
कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसके छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा गया, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो कितने टोटल सेंटीमीटर कितना था? 4 टुकड़े कितने हुए? 1-1 सेंटीमीटर 4, जितने टुकड़े होंगे उतने का घन कर देंगे। टुकड़े कितने हमारे? 4 का घन कर देंगे, आंसर कितना आएगा हमारा? 64। ऐसे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 64। सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है, सेकंड क्वेश्चन, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया, तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया, तब नंबर फर्स्ट कंडीशन, ऐसे घनों की संख्या ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। सेकंड कंडीशन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। थर्ड कंडीशन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। और फोर्थ कंडीशन, ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन और एक कुल छोटे घनों की संख्या, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। सिर्फ क्या है? रंगों का परिवर्तन। जैसे अभी हमने सिर्फ एक रंग लाल से रंगे हैं, अभी इसके बाद हम उसकी विपरीत सतहों को अलग अलग रंग से रंगेंगे, फिर किन्हीं 2 सतहों को रंग से रंगेंगे, फिर प्रत्येक सतह को अलग अलग रंग से रंगेंगे। ये कंडीशन होती है सेम। बाद में क्वेश्चन सारे ये 5 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखो, सबसे पहले हमने एक घर बनाया, और जिसकी एक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको 1-1 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये लाल रंग से रंग दिया हमने, ये हमने लाल रंग से रंग दिया। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, कितने? 1-1 सेंटीमीटर के। देखो 4 टुकड़ों में कट गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
इसी प्रकार ऐसे काटेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4 ऊंचाई के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष, 1 2 3 4 चौड़ाई के सापेक्ष, 1 2 3 4, यानी चारों तरफ से हमने कितने 1 1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए। उसके बाद पहला क्वेश्चन बोलता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। हमें हमेशा घन हो या घनाभ 3 सतह कहाँ दिखाई देती है? कोनों पर। कोनों पर 3 सतह दिखाई देंगी। जैसे माना ये घन है और इसकी 3 सतह कहाँ दिखाई देंगी? 1 2 और 3 सतह कोने पे दिखाई देंगी। हमेशा कोने पे दिखाई देंगी। कोने कितने होते हैं हमारे? 8 कोने 8 होते हैं, तो आंसर हमारा कितना होगा? 8, क्योंकि प्रत्येक कोने से एक घन ऐसा निकलेगा जिसकी हमें 3 सतह रंगी हुई दिखाई देंगी। हमेशा आंसर 8 आएगा। घन हो घनाभ हो, कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 3 सतह रंगीन या 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई या 3 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या, हमेशा आंसर 8 रहेगा। घन हो घनाभ हो, चाहे कितने भी सेंटीमीटर के टुकड़े कराए हो, कितने भी सेंटीमीटर का बड़ा घन हो, हमेशा आंसर 8 फिक्स है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन बनता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। ठीक है, तो 2 सतह हमेशा हमें कहां दिखाई देंगी? 2 सतह हमेशा हमें किनारे पर दिखाई देंगी। देखो मान लिया ये किनारा है, किनारे पर हमें कौन सी सतह? एक ये सतह दिखाई देगी, एक ये, 2 सतह दिखाई देंगी सिर्फ किनारे पर। ठीक, जब 2 सतह दिखाई देंगी और तो 2 ही तो रंगी हुई दिखाई देंगी हमें, तो ऐसे इससे क्वेश्चन पूछा है ऐसे घनों की संख्या कितनी है जो जिसकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। तो देखो ये कोना हटा दिया हमने, ये कोना हटा दिया, ये सारे कोने हटा दिए। हमारे पास ये किनारा है और इस किनारे पर कोने हटा के कितने घन बचे? 2, 1 और 2 ही तो घन बचे जिनकी हमें 2 सतह दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे। एक किनारे पर 2 घन दिखाई दे रहे हैं हमें, और किनारे हमारे कितने होते हैं टोटल? 12। तो 12 किनारों पर कितने होंगे? एक किनारे पर 2, तो 12 पर कितने होंगे? 24। तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा? 24। तो 24 ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह हमें लाल रंग से रंगी हुई दिखाई देंगे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। तो एक सतह हमें कहां दिखाई देगी? कोने पे 3 सतह दिखाई देंगी, किनारे पे 2 सतह दिखाई देंगी, बचा के हमारे पास फलक, तो फलक पे कितनी सतह दिखाई देंगी? 2 सतह, एक सतह। फलक पर एक ही सतह दिखाई देगी हमें, क्योंकि हमने ये किनारा हटा दिया और ये कोने हटा दिए, तो ये जो बचा हमारे बीच में ये क्या हमारा फलक। और एक फलक पे हमारे कितने घन है छोटे? 1 2 3 4। तो एक फलक पर 4 छोटे घन है, तो कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। तो 6 गुणा 24, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? 24। ठीक। अब कंडीशन आती है ऐसे घनों की संख्या जिनकी हमें कोई भी सतह लाल रंग से रंगी हुई नहीं है दिखाई देगी। वो कहां दिखाई देंगे? इसके बाहरी सतहों को सबको काट दिया जाए, जो अंदर छुपे हुए घन है उन पे हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे घन कहां से मिलेंगे हमें? इसके अंदर से। तो उसका क्या तरीका है? इस पे एक लाइन में देखेंगे कितने घन है? 1 और 2, सिर्फ कितने? 2 घन है, तो 2 का क्या कर देंगे हम? घन। 2 का घन कर देंगे, यानी 2 की घात 3 बराबर 8। ठीक है। अब देखो 8 तो कैसे घन है? ऐसे घनों की संख्या है जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, कितने? 24। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हुई है 24। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगी हुई है 8। ठीक है। और टोटल घन, कुल घन कितने इसमें छोटे? 4 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए? 4 का जब हम घन करेंगे तो कितने हो गए? कुल छोटे घन आ जाएंगे। कितने? कुल छोटे घन कितने हो गए? 64। 4 का घन 64। ठीक है।
अब देखो हम देखते हैं हमारे पास जितने घन आए इनकी संख्या 64 बैठती है या नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा। क्योंकि ये हमने सारे घन ले लिए, 3 रंग से रंगे हुए, 2 रंग से रंगे हुए, 1 रंग से रंगा हुआ और जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, सारे घन आए, इन सबको जोड़ के देखेंगे 64 के बराबर आएगा, तब तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत। देखो जोड़ते हैं हम 8, 24, 24 और फिर 8, जोड़िए 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 2 और 6 64 बैठने बराबर। यानी कुल छोटे घन कितने थे? 64, जिनमें से ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई 8, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है 24, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 1 सतह रंगी हुई है 24, ऐसे घनों की संख्या जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है 8। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपके। ठीक है, देखो एक बड़ा घन लेते हैं, वापस से एक बड़ा घन लेते हैं। ठीक है, वापस से हमने एक बड़ा घन ले लिया। ठीक है, ये बड़ा घन और ये कितने सेंटीमीटर भुजा वाला है? मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, कितने? 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है। ठीक है, इसके हमने विपरीत फलकों को लाल, पीले तथा नीले रंग से रंगा। कैसे? लाल, पीले और नीले रंग से रंगा विपरीत फलकों को। यानी ये लाल है तो इसके विपरीत लाल रहेगा, ये पीला है तो इसके विपरीत पीला रहेगा, ये नीला है तो इसके विपरीत नीला रहेगा। मान लिया ये लाल है, ये कैसा है? पीला है, और ये कैसा है? नीला। ठीक है, इसको चलो बाहर लिख देते हैं, लाल, ये नीला और ये पीला। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? एक बड़े घन, एक 7 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। काटने से पहले उसके विपरीत फलकों को लाल, पीले तथा नीले रंग से रंगा गया था। ठीक है, तो देखो इसको हमने कितने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। तो 1-1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही इधर से काटेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 देखो ये हमने
सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट लिया। ये सतह लाल है हमारी, इसके विपरीत लाल है, ये पीली है, इसके विपरीत पीली है, ये नीली है, इसके विपरीत नीली है। ठीक है, अब क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा उसने, पहला क्वेश्चन पूछा ऐसे कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कितने टुकड़े दिए हमने? 7। तो 7 का क्या करेंगे? घन। 7 का घन बराबर 343, 343। ठीक। सेकंड क्वेश्चन वो पूछेगा ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी सतह लाल, पीले तथा नीले 3 रंग से रंगी हुई है। मैंने अभी बताया था कोई भी क्वेश्चन हो जहां 3 सतह रंगी हुई पूछे, हमेशा आंसर कितना आएगा? 8। कितना? 8। तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा? 8। किसका? 3 सतह, लाल, नीली तथा पीले, तीनों रंगों से रंगी हो, उसका आंसर हमेशा हमें कितना आएगा? 8। घन हो, घना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा आंसर 8 आएगा। 3 सतह दिखाई दे रही हो, 3 रंग दिखाई दे रहे हो, या 3 सतह रंगी हुई दिखाई दे रही हो, हमेशा आंसर 8 रहेगा, फिक्स है। ठीक। इसके बाद अब क्वेश्चन में चेंजिंग होगी। तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें चेंजिंग होगी। तीसरे क्वेश्चन में क्या चेंजिंग होगी? तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनकी सतह लाल तथा पीली रंगी हुई है। अब जैसे पहले एक रंग का था, उस पर काम नहीं करना है कि 12 की गुणा करनी है, नहीं, केवल कौन से पूछे से? लाल और पीले। लाल और पीले, देखो लाल और पीले 2 रंग हमें कहां दिखाई देंगे? बताओ, लाल और पीले 2 रंग कहां दिखाई देंगे हमें? देखो ये लाल है और ये सतह पीली है, और ये सतह पीली और इसके विपरीत पीली है। तो मान लिया ये घन है हमारा, तो इसमें ये कैसी है? लाल, और ये पीली है। तो इस किनारे पे तो लाल पीले दिखाई देंगे। जब हम इस किनारे पे जाएंगे तो ये नीली है, इसके विपरीत नीली है, तो ये लाल और नीले होंगे, ना कि लाल और पीले। लाल और पीले कहां दिखाई देंगे? सिर्फ ऊंचाई के सापेक्ष। लाल और पीले हमें सिर्फ ऊंचाई के सापेक्ष दिखाई देंगे। तो कोने काट दीजिए। कोने काटने के बाद एक किनारे पर कितने बचे छोटे घन? 1, 2, 3, 4 और 5। एक किनारे पर छोटे 5 घन हैं, और पूछा कैसा? लाल और पीला। तो लाल और पीले वाले किनारे कितने रहेंगे हमारे? सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि ऐसे इस सापेक्ष में रहेंगे 1, 2, 3 और 4। क्योंकि यदि इस किनारे को लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऊपर नीला, तो लाल और नीले होंगे। यहाँ लाल और पीले कहां दिखाई देंगे? हम सिर्फ ऊंचाई के सापेक्ष, यहां। तो ऊंचाई के सापेक्ष कितने किनारे हमारे? 4, 1, 2, 3, 4। क्योंकि 4 ऊंचाई के सापेक्ष होते हैं, 4 लंबाई के सापेक्ष होते हैं, और 4 चौड़ाई के सापेक्ष होते हैं। ठीक। तो देखो ऐसे घनों की संख्या जिनकी सतह लाल तथा पीली, तो एक किनारे पर कितने? 5, और ऐसे कितने किनारे हमारे? 4। तो 5 × 4 बराबर 20। ठीक। तो आंसर कितना रहेगा हमारा? 20। ठीक। अब इसी क्वेश्चन में क्या होगा? चेंजिंग होगी। लाल पीले की जगह कैसे आ जाएगा? लाल और नीला बोल दिया उसने। कैसा? लाल और नीला। तो लाल और नीला बोल दिया, तो लाल और नीले भी कैसे? 4 किनारे रहेंगे, उसका भी आंसर कितना रहेगा? 20। ठीक। अब वो बोल दे लाल नीले की जगह क्या बोले? पीले और नीले। पीला और नीला, तो पीला और नीला वो भी 4 किनारे रहेंगे, पीले नीले। क्यों? क्योंकि पीला और नीला कहां मिलेगा? इस किनारे पर, इस पर, तो इसके 4 किनारे ऐसे रहेंगे। तो लाल और नीले कितने? वो पीले और नीले कितने हो जाएंगे?
वो भी हमारे 20 रहेंगे। ठीक है, तो जब दो विपरीत फलक रंगी हुई हो और दो सतह पूछे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? जितने घन है उसमें 4 गुना कर दीजिए और कोई भी दो रंग पूछे उतना ही आंसर रहेगा हमारा 20। लाल नीले पूछे तो 20, लाल पीले पूछे तो 20, पीले नीले पूछे तब भी 20। ठीक, और कुल वो पूछ रहे अगला क्वेश्चन कि कुल दो रंग, कोई भी दो रंग से रंगे हुए, कोई से भी दो रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या तो कितने? एक किनारे में 5 है और टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। तो 12 गुना 5 बराबर 60। कितने? कुल 60 है। कुल के दो रंगों से रंगे हुए, यानी कोई भी दो रंग से रंगे हुए पूछे तो उस कितने 60, और अलग अलग रंगों से पूछे तो 20 20 20 3 बार, यानी एक बार लाल पीला नीला, एक बार लाल पीला और एक बार लाल और नीला। 20 20 20 60। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब पूछेगा वो ऐसे घन जिनकी केवल जो ऐसे घन जो केवल लाल रंग से रंगे हुए हैं, लाल रंग से रंगे, ऐसे घन जो केवल लाल रंग से रंगे हुए। ठीक है, तो ऐसे घन केवल लाल रंग से रंगे हुए कहां से पाएंगे? मान लिया ये सतह लाल है हमारी, ठीक है, और इसमें से किनारे हट गए, कोने हट गए, अब बीच में कितने घन बचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे 5 25। एक फलक पर छोटे घन कितने दिखाई दे रहे हैं? 25। जब एक फलक पर 25 है तो लाल रंग से कितने फलक रंगे हुए हमारे? 2, तो 25 दूनी 50। आंसर कितना आएगा? 50। क्यों? क्योंकि एक फलक पर 25 है और रंगे हुए कितने फलक हैं? 2, क्योंकि इसके विपरीत भी कैसा है? लाल। ठीक, तो लाल रंग से रंगे हुए पूछे 50। अब सेम कंडीशन चलेगी, पीला पूछे तब भी 50, नीला पूछे तब भी 50, लाल पूछे तब भी 50। ठीक, यानी लाल की जगह में पूछा कैसा? पीला, तब भी 50 आएगा। लाल पीले की जगह में पूछे कैसा? नीला, तब भी 50 आएगा। ठीक, और वो पूछे कोई से भी रंग से रंगे हुए, केवल एक सतह रंगी हुई पूछे, कोई भी रंग लगा हुआ लेकिन एक सतह रंगी हुई पूछे तो कितने आएंगे? एक फलक पे 25 है और टोटल फलक कितनी होती है भाई? 6, तो 6 गुणा 25 बराबर 150। क्यों? क्योंकि 50 लाल थे, 50 पीले थे और 50 नीले थे। 50 50 50 कितने हुए? 150। और उसने कहा कि कोई से भी रंग से रंगे हुए हो, कोई से भी रंग से रंगे हुए हो। ठीक है, तो कितने होंगे? 150। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो देखो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। तो मैंने बताया था एक लाइन में कितने? 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 घने हमारे, तो 5 का घन कर देंगे। कितने का? 5 का घन 125 आंसर। तो ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो 125। कैसे करते हैं? जो बचे हुए घन है उनकी एक लाइन में गिनते कितने? 1 2 3 4 5 और उसका घन कर देते हैं। वो क्या होगा हमारा? ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। ठीक है, घन समाप्त। इसके बाद घनाभ का क्वेश्चन देखो। घनाभ, अब क्वेश्चन आता है घनाभ का। घनाभ, ठीक है, तो घनाभ के क्वेश्चन में क्या होगा? घनाभ की क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगी। कितनी क्या होंगी? अलग अलग। ठीक,
ये क्या हमारा घनाभ, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा एक घनाभ जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो और उसे लाल रंग से रंगने के पश्चात लाल रंग से रंगने के पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। तब छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। देखो लंबाई कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर। इनकी तीनों की गुणा कर देंगे तो क्या आएंगे हमारे पास छोटे घन 5 30 और 30 × 21 210। तो छोटे घन कितने होंगे हमारे पास 210। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, ठीक है। मैंने कहा था 3 सतह घन हो या घना हो हमेशा आंसर 8, कितना 8, तो आंसर कितना आएगा 8। क्यों? क्योंकि 3 सतह में कहां दिखाई देंगी, कोनों पर, और कोने हमेशा घन हो या घना हमेशा कितने होते हैं 8, तो आंसर कितना रहेगा 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, केवल ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, ठीक है। वो कहां से मिलेंगे हमें, किनारों से। अब कंडीशन चेंज हो जाती है, वो कैसे, देखो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी, यहां लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ये कितने टुकड़े करने हैं इसके 7, क्यों 1-1 सेंटीमीटर करने, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसे नीचे लाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसके 1-1 सेंटीमीटर 6 टुकड़े हो गए। अब इसको इधर से 1 2 3 4 5 मिला दिए, ठीक है। अब ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई के सापेक्ष हो गए। अब ये क्या है चौड़ाई 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको इससे मिला दो 1 2 3 4, ठीक है। देखो कैसे, ये हमारे कितने थे 5 सेंटीमीटर थी लाइन ये वाली, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो इसके 1-1 सेंटीमीटर 5 टुकड़े किए हमने। ये 6 सेंटीमीटर थी, इसके 6 टुकड़े किए 1-1 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर थी, इसके 7 टुकड़े किए 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन किया ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, ठीक है।
सबसे पहले लंबाई के सापेक्ष, फिर चौड़ाई के सापेक्ष, फिर ऊंचाई के सापेक्ष, 3 बार में आंसर निकलेगा इसका। वो कैसे देखो, अब इस कोने हटा दिए हमने, यहां से हटा दिए। अब एक किनारे पे कितने घन है, 1 2 3 4 5, तो लंबाई के सापेक्ष 5 घन है और लंबाई के सापेक्ष कितने किनारे, 4, तो 5 चौक 20, तो ऐसे घन कितने हो गए, 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, चौड़ाई के सापेक्ष आओ। चौड़ाई कितनी इसकी, 5 सेंटीमीटर। कोने को हटा दो, कोने हटा के कितने बचे, 1 2 3, फिर 4 किनारे, कितने, 4 किनारे, 4 किनारे, एक किनारे पर 3, तो 4 किनारे पर कितने होंगे, 4 दिया 12। फिर ऊंचाई के सापेक्ष किनारे हटा दिए, ओ सॉरी कोने हटा दिए, किनारे बचे कितने, 1 2 3 4, किनारे पे कितने घन बचे, 4, और कितने किनारे हैं, 4, 4 चौक 16, टोटल कर दो 8 और 4 48, तो टोटल घन कितने होंगे, इतने 48। ठीक है, यदि रंग के अलग अलग पूछते तो यही कंडीशन अलग अलग आ जाते, यानी लंबाई के सापेक्ष, चौड़ाई के सापेक्ष, ऊंचाई के सापेक्ष, क्योंकि लंबाई के सापेक्ष कोई दो रंग होते, ऊंचाई के सापेक्ष कोई दो रंग होते और चौड़ाई के सापेक्ष कोई भी दो रंग होते। ठीक है, कुल कितने होते, 48। ठीक, तो ऐसे घन कितने होंगे, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिन पर कोई केवल एक रंग से नहीं हो, ऐसे घन जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं। तो देखो फलक, लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष फलक ये है, लंबाई ऊंचाई के सापेक्ष ये है, ओ सॉरी चौड़ाई ऊंचाई के सापेक्ष और लंबाई ऊंचाई के सापेक्ष ये है। ठीक है, 3 फलक। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष, फिर चौड़ाई ऊंचाई के सापेक्ष, फिर ऊंचाई और लंबाई के सापेक्ष, 3 तरीके से, ये भी इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई, पहला क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष, देखिए किनारे हटा दिए, कोने हटा दिए, बीच में कितने बचे हमारे, 1 2 3, 3 लाइन बची, 1 2 3। ठीक है, और कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे, 3 ऐसे, 5 दिया 15, 15, एक फलक पर 15 है, इसके विपरीत फलक पर कितने होंगे, 15। लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष 2 फलक होंगे हमारे, एक ये एक नीचे, तो इस पे कितने हमारे 15 और 15 नीचे कितने होंगे, 30, आंसर 30। ठीक है, उसके बाद अब क्या आया, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई के सापेक्ष ये है, किनारे हटा दिए, बीच में देखो 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 दिया 12, तो 12 इस पे, 12 इसके विपरीत, 12 दूनी 24, तो यहां कितने आएंगे, 24। ठीक है, अब ऊंचाई और लंबाई के सापेक्ष आ जाइए, ऊंचाई और लंबाई के सापेक्ष, ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, इसमें सेम कंडीशन, किनारे हटा दिए, कोने हटा दिए, बीच में कितने बचे, देखो 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5, और ऐसे कितने बचेंगे, 1 2 3 4, 5 और 4, 5 और 20, तो 20, 20 इस सतह पे, 20 इसके विपरीत, 20 दूनी 40, सॉरी 40, कितने हो गए, 30 40 70 और 20 90 4 94, कितने हो गए, 94। ठीक है, इनका आंसर कितना होगा, 94। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, ऐसे छोटे घन, ऐसे छोटे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, तो देखो कैसे, यहां कितने, 1 2 3,
ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ देखो 1 2 3 सॉरी 3 इस पे 5 इस पे और 4 इस पे 3 4 5 5 और 20 दिया 60 कितने होंगे 60 यानी एक लाइन में कितने 3 एक लाइन में कितने 5 और एक लाइन में कितने 4। ठीक है, इन तीनों की गुणा कर देंगे 3 पंजे 15 चौका 60 तो आंसर कितना आएगा 60। घन में क्या होता था, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती तब उसका घन कर देते थे, लेकिन इसमें तीनों की गुणा कर देंगे लंबाई के सापेक्ष चौड़ाई के सापेक्ष ऊंचाई के सापेक्ष निकालकर तीनों की गुणा कर देंगे तो कैसे घन आएंगे, ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। घन और घनाभ आपका यही समाप्त